नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, एक मतलब ऐसे एक इंडस्ट्रीज़ से कंपनी के बारे में, जो एक टाइम लीडर था। लीडर क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि एक टाइम इसी का ही प्रोडक्ट चलते थे मार्केट में। आज कंपनी खुद को अपडेट नहीं किया, कंपनी खुद को मतलब बिज़नेस को, कंपनी का खुद का प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, तो इसीलिए आज इसका हालत देखेंगे तो कितने मतलब बेहतर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक पैसेंजर व्हीकल्स, तो पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी के बारे में। तो आप कहेंगे सर क्या मारुति है? बिल्कुल भी नहीं। क्या महिंद्रा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन-सा कंपनी के बारे में बात करेंगे? आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है हिंदुजा ग्रुप की कंपनी, जिसका नाम है हिंदुस्तान मोटर्स। तो हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। जो देखा जाए तो एक टाइम जो एम्बेसडर, तो एम्बेसडर आप सभी जानते हैं कितना पॉपुलर था। हर कोई मिनिस्टर से लेकर कोई बड़े लोग लेकर हर कोई एम्बेसडर के ऊपर मतलब क्या करते हैं लोग, मतलब गाड़ी चढ़ते थे। तो एम्बेसडर कितने पुराना ज़माना में एम्बेसडर का बहुत सारे वैराइटीज़ होते थे और लक्ज़रीज़ भी मतलब एम्बेसडर का माना जाता था। प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर हर कोई एम्बेसडर से ही मतलब जाते थे। आज वो फिगर आउट पोर्टल चेंज हो गया। आज आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री अ, मतलब रेंज रोवर से जाते हैं। इसका मतलब टाटा ग्रुप के कंपनी है। साथ ही साथ महिंद्रा में जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज़ कितनी खुद को ग्रोथ किया आप सोच सकते हैं। तो आज टाटा बोलिए, महिंद्रा बोलिए, मारुति बोलिए, खुद को अपडेट किया। इसका मतलब खुद का जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई किया, उसको अपडेट किया। अभी भी आप बहुत सारे जगह पे जाएँगे, तो बहुत सारे जगह पे पहले टैक्सी था एम्बेसडर का, वो एट आज टैक्सी भी बंद हो गया क्योंकि ओला, उबर जो आया है, वो टैक्सी में नहीं है। वो देखा जाए तो हुंडई कंपनी का है, नहीं तो मारुति का है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आप देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कंपनी के ऊपर निवेश करके आज मान के चलिए आपने मारुति के ऊपर निवेश करके रखा। आप सोचेंगे मारुति आज लीडर है, मार्केट से सबसे ज़्यादा है। मैं मारुति के ऊपर निवेश करने के बाद 20 साल नहीं दिखूँगा। तो ये मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा गलती है आपका। आपको हमेशा हर कंपनी के अपडेट आपको देखना चाहिए। एट लीस्ट आप पर डे ना देखिए, कोई बात नहीं होगा, मगर एट लीस्ट आपको हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहिए। क्वार्टर का रिजल्ट में ही आपको पता चलता है कंपनी कौन-सा दिशा में जा रहा है। तो अगर आपको सही टाइम में पता चल गया कि कंपनी अभी ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, तो आप टाइम टू टाइम एग्ज़िट हो सकते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में यही इसी तरीके से काम होते हैं। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे एफआईएस, डीआईएस क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। हाँ, ये क्या पूरा का पूरा माल बेच दिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस के ऊपर ट्रेड करना है। तो मैं इतने सारे बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुजा ग्लोबल के मतलब सॉरी हिंदुस्तान मोटर्स का जो हालत है, वो हालत अभी बहुत खराब हो चुके हैं। तो फिर भी हिंदुस्तान मोटर खुद को खड़ा करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ले आ रहा है। तो उसी के कारण पिछले दिनों में आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो ध्यान से देखना कंपनी 10% तक तेज़ी पिछले दिनों में देखने को मिला था। टोटली डायरेक्ट जाकर अपर सर्किट। तो अपर सर्किट लग गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा। अचानक इस तरीके से अपर सर्किट लगने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो अभी फिर से हिंदुस्तान मोटर्स का फिर से खड़ा हो पाएँगे? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो 5 डे में 7%, 6 1 मंथ में 14% तक रिटर्न दिया, 6 मंथ में कितना 70-80% तक रिटर्न दिया। बहुत लोग इस रिटर्न को देखकर खुश हो जाएँगे। हाँ, आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए इस रिटर्न बहुत काफ़ी है। तो फिर भी मैं एज़ ए 1 साल की बात करूँ तो 50% तक रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड 50% तक रिटर्न दे चुके हैं। 5 साल की डेटा दिखा दूँ तो 139% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो देखिए इसका हालत क्या है, किस तरीके से हालत हो चुका है। कंपनी हाई कितने किए थे, करीबन-करीबन आप देखेंगे इसका टॉप लेवल में जाऊँ तो करीबन ₹100 के आसपास। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, तो उसके बाद आज कितना चल रहा है? 18-20 के आसपास। तो सोचिए कंपनी में इस तरीके से परफॉर्म होने के पीछे कौन-सा कारण है, कौन-सा लॉजिक है? चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ।
तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर आप न्यूज़ हो जाने के बाद वीडियो लेके आते हैं। तो अगर पहले ले आते तो मैं ट्रेड करता। मैं यही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म विज़न के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ट्रेडिंग में वीडियो जब बनाऊँगा तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँगा ये ट्रेडिंग के लिए वीडियो है। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप टेलीग्राम को नीचे जाकर जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे में कॉल मिलेगा, उस कॉल में काम कर सकते हैं। तो चलो इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इको फ्रेंडली ईवीज। आप सभी जानते हैं ईवीज का जमाना आ रहा है, तो ईवीज का जमाना स्टार्ट हो चुके हैं। 2030 के अंदर अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा ईवीज गाड़ी सबको देखने को मिलेगा। इस तरीके से रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके से रिपोर्ट आपको खुद एनालिसिस ने बता रहा है, खुद न्यूज़ चैनल बता रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या बता रहा है, इको फ्रेंडली ईवीज मार्केट में लॉन्च करने वाला है कौन, हिंदुस्तान मोटर्स। तो यही एक न्यूज़ के कारण इस तरीके से रैली देखने को मिलेगा। तो चलो मैं न्यूज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ कौन से साइट के ऊपर आया, बीटी मार्केट टूडेज के ऊपर, तो मतलब बिजनेस टूडेज न्यूज़ के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा, आप इस साइट को विजिट करिए, उस न्यूज़ को जरूर खुद देख सकते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान मोटर्स शेयर जंप 10% ऑन इको फ्रेंडली पुश, मतलब इको फ्रेंडली का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ले आने वाला है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, शेयर ऑफ द हिंदुस्तान मोटर जंप 10%। यहाँ पे देखिए 10% का जंप हुआ है वेडनेसडे के दिन, मतलब पिछले दिनों में, आफ्टर द ऑटो मेकर अनाउंसमेंट टू एक मतलब एक्सटेंड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे देखिए डोमेन्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अभी तक किया नहीं, सिर्फ बातचीत हुआ है। तो बातचीत में ही इतना उछल रहा है, तो सोचिए काम शुरू करेगा तो मुझे लगता है और भी ज्यादा उछल देखने को मिलेगा। देखिए रिटेल पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी आज 18-20 रुपीज के है, अगर कंपनी बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। आपके बात सही भी है, मगर कितने परसेंटेज कंपनी आपको इस तरीके से रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आप 100 कंपनी ढूंढेंगे ना, तो उनमें से आपको 1 से 2 कंपनी ही ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके से परफॉर्मेंस फिर से रीबैक कर सकते हैं। बाकी कंपनी आपको कभी भी रीबैक नहीं दिखेगा। हाँ, छोटा आपका फंड डबल 2 गुना तक कर सकते हैं, मगर 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं द स्टॉक जम 9.85%, एंड यहाँ पे देखिए डे हाई 18.40, इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जाए, अराउंड 5.79 लाख शेयर चेंज हैंड टुडे, मतलब कितने बड़ा स्टेक उठाया गया वो भी आप देख सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए पिछले दिनों में कितना बड़ा डिलीवरी उठाया गया, आप देख सकते हैं 85.21%। तो सोचिए कितना बड़ा डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है, बहुत तगड़ा डिलीवरी उठाया गया। देखिए इसके पीछे कारण नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक। देखिए कोई भी कंपनी भाग रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए कंपनी ने जो यहाँ पे बात किया है, तो कंपनी आप देख सकते हैं द एक्सचेंज फाइलिंग, मतलब एक्सचेंज के ऊपर फाइलिंग कर चुके हैं हिंदुस्तान मोटर ने। सेट इट हैज एंटर इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग का बात चल रहा है, तो कंपनी फाइनल डिसीजन ले ही ली चुके हैं। एक्सटेंड द ईवीज यहाँ पे डोमेन अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ एनहेंस द प्रोडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बातचीत चल रहा है, मतलब जल्द से जल्द कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। और ऑब्वियसली कहाँ से काम करेंगे, आप देख सकते हैं किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, वो भी आप देखेंगे। तो पे यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहा है हिंदुस्तान मोटर्स, यहाँ पे क्या बता रहा है, हिंदुस्तान मोटर एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स। तो इसका मतलब यूरोपीय पार्टनर्स के साथ यहाँ पे डील होने वाला है। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं प्रोजेक्ट, उसी के साथ डील होने वाला है इस तरीके से, मतलब ईवीज गाड़ी के बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी अगर इस तरीके से रीबैक करे, आज आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स कितना 65 तक चला गया था, तो वो आज कितना 500 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए इस तरीके से जंप क्यों हुआ, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है ईवीज। तो ईवीज ने ही टाटा मोटर्स को आज खड़ा कर दिया। तो सोचिए अगर ईवीज का प्रोजेक्ट मार्केट अगर ईवी कंपनी अच्छा खासा करे, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं। देखिए खड़ा हो मतलब खड़ा होंगे कि नहीं होंगे वो तो बात के बात है। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कस मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी का हालत अभी भी उतना खास नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। कंपनी का हालत अब लॉसेस में था, आज भी लॉसेस में है, छोटा मोटा प्रॉफिट में है। कंपनी आपको रिटर्न के मामले में देखिए बहुत शानदार आपको रिटर्न शायद दिखे, लॉन्ग टर्म विजन में उतना शायद आपको रिटर्न जबरदस्त देखने को मिले। फिर भी कंपनी का चार्ट पैटर्न जो बता रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड में है। इन्वेस्टर इसीलिए देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अभी मुझे लगता है अगर कंपनी फिर से इस तरीके से प्रोजेक्ट के लेकर काम करेंगे और फिर से वो खड़ा हो पाएंगे, तो फिर से लोग इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा। तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग
पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास रहेगा ही क्योंकि कंपनी का प्राइस इन ₹20 के आसपास है, तो वो तो हमेशा इसी तरीके से कंपनी ढूँढते रहते हैं। तो आपका ढूँढना कोई खराबी नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगा आप आपके हिसाब से रिसर्च ज़रूर करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। देखिए कंपनी का जो लो हुआ था कोविड के सिचुएशन में करीबन-करीबन ₹2 के आसपास, तो ₹2 से कितना गया? करीबन कंपनी हाई किए थे करीबन ₹27 के आसपास, तो सोचिए कितना गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो जितने सारे लोगों को इस तरीके से रिटर्न मिला, तो वो तो आज बहुत खुश है। तो मैं ज़रूर कहूँगा तो इस तरीके से रिटर्न पाने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। कितने सारे लोग यहाँ पे बुक किया है मुझे तो पता नहीं। मैं भी इस तरीके से जब पेनी स्टॉक में निवेश करता हूँ, तब मैं मान के चलिए मेरे पास टाइडेंट का शेयर था, करीबन-करीबन साढ़े ₹3 के आसपास मैंने खरीदारी किए थे। साढ़े ₹3 ₹4 के आसपास खरीदारी किए थे और जब टाइडेंट ₹60 तक भी गया, तब भी मैं नहीं नहीं बेचा। आज कितना ₹35 के आसपास है। तो सोचिए पेनी स्टॉक में कोई डिसीज़न नहीं लेना पड़ता है। आप इन्वेस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए। पैसा चला जाए इस तरीके से माइंडसेट लेकर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, तो आप किस तरीके से काम करते हैं? आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है कि नहीं है? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।